क्या गुटखा, तंबाकू, पान, कॉफी, चाय या दूषित जगह का पानी पीने की वजह से आपके दांत बहुत ज्यादा पीले और काले हो चुके हैं? क्या दांतों में पायरिया भी हो चुका है? क्या दांतों में सड़न, कीड़ा, मसूड़ों से खून आना और तेज दर्द की समस्या बढ़ती जा रही है? क्या इन्हीं वजह से खुलकर हंसने में भी शर्म आती है? अगर हाँ, तो आज की यह घरेलू रेमेडी आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। यकीन मानिए, अगर आप इस घरेलू रेमेडी का सही तरीके से और नियमित इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांत पहले से ज्यादा साफ और चमकदार नजर आने लगेंगे। दांतों में जमी मैल और पीलापन को कम करने में यह मदद कर सकती है। साथ ही मुंह की सफाई बनाए रखने और मसूड़ों की देखभाल में भी सहयोग हो सकती है। आपको इस रेमेडी की सामग्री बाहर से लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और यह बिल्कुल आसानी से घर में मौजूद चीजों से बन जाएगी। ये एक ऐसी शानदार और असरदार रेमेडी है जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोयला। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोयला उपलब्ध नहीं है तो आप राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने यूं ही कोयला का इस्तेमाल नहीं किया है। आपको पता होगा कि पुराने जमाने में जब टूथपेस्ट नहीं हुआ करते थे तो हमारे दादा दादी दांतों की सफाई के लिए कोयले के राख का इस्तेमाल किया करते थे। आजकल हम विदेशी टूथपेस्ट और प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन हमारी पुरानी परंपराओं में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों से आज भी लोग दांतों की देखभाल करते हैं, जैसे नीम, राख, दूसरी प्राकृतिक चीजें। कई कंपनियां इन्हीं चीजों से प्रोडक्ट बनाकर बेच रही हैं और हम उन्हें खरीद रहे हैं। इसके इस्तेमाल के बाद आपको हर बार टूथपेस्ट खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस रेमेडी को हम घर पर ही आसान तरीके से तैयार करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कोयले के कुछ छोटे छोटे टुकड़े ले लेंगे। फिर जो कूटने वाला बर्तन होता है, इसके अंदर इन कोयले के टुकड़ों को डाल देंगे। अगर आपके पास कोयला थोड़ा बड़ा है तो उसे पहले से ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर डाल दीजिए। इसके बाद इसे अच्छी तरह से कूट लीजिए। आपको एकदम महीन और बारीक पाउडर तैयार करना है। इसे कूटने में बस थोड़े मिनट लगेंगे। लगभग 2 मिनट से 5 मिनट में यह अच्छी तरह से बारीक पाउडर बन जाएगा। इसके बाद जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांत मोती जैसे चमकने लगेंगे और दांत पहले से भी ज्यादा साफ और चमकदार भी दिखाई दे सकते हैं। हमने इसको अच्छी तरह से कूट लिया है और अब आप देख सकते हैं कि यह कितना ज्यादा बारीक हो चुका है। हमें इसी तरह का महीन पाउडर चाहिए होगा। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। आपको जितना पेस्ट बनाना है उसी हिसाब से आप इसे निकाल सकते हैं। अगर आप अकेले के लिए बना रहे हो तो इस रेमेडी के लिए 1 चम्मच पाउडर ही काफी रहेगा। आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं इसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा ले रही हूँ। अगर चाहे तो इस पाउडर को बचाकर किसी साफ बाउल में रख सकते हैं और जब भी इस्तेमाल करना है तब जरूरत के हिसाब से आप निकाल सकते हो। अब हम ले रहे हैं दूसरी सामग्री, वो है हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल हमारे घरों में बहुत लंबे समय से किया जाता है और यह हमारी रसोई की एक खास सामग्री। हल्दी में पाए जाने वाले गुणों की वजह से इसका इस्तेमाल कई घरेलू नुस्खों में किया जाता है। ये मुंह की सफाई और दांतों की देखभाल में मदद कर सकती है और मुंह की ताजगी बनाए रखने में भी सहायक हो सकती है। इसीलिए हम इस रेमेडी में हल्दी को शामिल कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सारी सामग्री की मात्रा बिल्कुल सही रखनी है। हालांकि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। यहाँ पर आपको ज्यादा हल्दी लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आधा चम्मच हल्दी लेनी है और इसे कोयले के बारीक पाउडर के अंदर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ताकि दोनों चीजें आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं और एक जैसा मिश्रण तैयार हो जाए। जैसे जैसे आप हल्दी और कोयले के पाउडर को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि इसका रंग बदलता जाएगा। आपको दोनों चीजों को तब तक अच्छे से मिलाना है जब तक यह एक समान रंग का मिश्रण ना बन जाए। जब यह अच्छी तरह से मिक्स होकर तैयार हो जाए तो आप इसे मिलाना भी बंद कर सकते हैं। अब हम तीसरी सामग्री डाल रहे हैं, जो है सेंधा नमक। जी हाँ, सेंधा नमक, जिसे कई लोग पिंक नमक के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका रंग हल्का गुलाबी दिखाई देता है। आप चाहें तो यहाँ पर सामान्य नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सेंधा नमक उपलब्ध है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सेंधा नमक का इस्तेमाल भी कई घरेलू उपाय में किया जाता है और ये मुंह की सफाई में मदद कर सकता है। अब आपको सेंधा नमक की थोड़ी सी मात्रा लेनी है और इसे मिश्रण में डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ताकि सभी सामग्री आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और एक समान पाउडर तैयार हो जाए। यहाँ पर लगभग हमने 1 चम्मच सेंधा नमक डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। जैसे जैसे आप इसे
मिलाते जाएंगे इसका रंग भी धीरे धीरे बदलता जाएगा। ध्यान रखें, कभी भी किसी भी सामग्री को डायरेक्ट अपने दांतों पर नहीं लगाना चाहिए, चाहे वह कोयला हो या नमक हो या हल्दी हो। अगर आप किसी भी चीज को सीधे अपने दांतों पर लगाएंगे तो यह आपके दांतों की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचा सकता है और दांत सही होने की बजाय खराब हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा किसी भी चीज को सही मात्रा में मिलाकर और सावधानी के साथ ही इस्तेमाल करें। इसे एक मिश्रण की तरह तैयार करें, जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ। अब हम इसमें डालते हैं नींबू। नींबू का इस्तेमाल कई घरेलू उपाय में किया जाता है और इसमें मौजूद एसिड गुणों की वजह से ये सफाई में मदद कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि दांतों पर नींबू का इस्तेमाल करते समय मात्रा का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा एसिड दांतों की ऊपरी परत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए इसे बहुत कम मात्रा में ही इस्तेमाल करें और सीधे दांतों पर लगाने से बचें। अब हम इसमें थोड़ी सी मात्रा में नींबू डालेंगे और सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा मिश्रण तैयार हो जाए। वीडियो में आखिरी तक बने रहें, क्योंकि इसको लगाने का सही तरीका भी मैं आपको बताने वाली हूँ। कई लोग गलत तरीके से किसी भी रेमेडी को इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सही परिणाम नहीं मिल पाता है। अभी इस रेमेडी में एक चीज डालना बाकी है जो इस मिश्रण को पूरा करेगी। उसे डालने पर उसको डालना भी काफी जरूरी है ताकि यह रेमेडी अच्छे से तैयार हो जाए। जितनी भी सामग्री हमने इसमें डाली है उनका इस्तेमाल सही मात्रा में करना बहुत जरूरी है। आप चाहो तो नींबू का भी इस्तेमाल तभी करें जब आपके दांतों पर ज्यादा दाग या पीलापन हो। अगर आपके दांत सामान्य रूप से थोड़े पीले हैं तो नींबू का इस्तेमाल करने से बचें। अब हम इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल। आपको यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में सरसों का तेल डालना है। अगर आपका चम्मच बड़ा है तो लगभग आधा चम्मच सरसों का तेल ही काफी रहेगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि सभी सामग्री आपस में अच्छे से मिल जाए और एक पेस्ट जैसा मिश्रण तैयार हो जाए। याद रखिए, इसे अच्छी तरह से मिलाना बहुत जरूरी है। जब तक यह एकदम स्मूथ पेस्ट की तरह तैयार ना हो जाए तब तक इसे अच्छे से मिक्स करते रहे। अब आपकी रेमेडी बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप चाहो तो इस रेमेडी को उंगली की मदद से भी लगा सकते हो या फिर ब्रश की मदद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश की मदद से लगाने पर दांतों की सफाई अच्छे से हो सकती है। आपको थोड़ी सी रेमेडी ब्रश पर लेनी है और इसे धीरे धीरे अपने दांतों पर लगाना है। ध्यान से सुनिए, जोर से रगड़ना नहीं है, क्योंकि दांतों और मसूड़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लगभग 2 से 3 मिनट तक आराम से दांतों की सफाई करें और इसके बाद अपने मुंह को अच्छे से धो ले। रिजल्ट आपके सामने होगा। आप देखेंगे कि आपके दांत मोती जैसे चमकने लग जाएंगे। इस रेमेडी को हफ्ते में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने से दांतों की सफाई में मदद मिल सकती है और दांत पहले जैसे दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको ऐसी और घरेलू रेमेडी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।